Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the next topic of CDP जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट कि एक्चुअल में लैंग्वेज क्या होती है और थॉट क्या होता है। हम सबको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है जो हम बोलते हैं, लैंग्वेजेस भी बहुत तरह की होती हैं, बट एक्चुअल में लैंग्वेज कैसे इफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है जिससे आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है अच्छे से, और आपके थॉट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। आप बोलते हो, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है जो आप बोल रहे हो वो डेवलप कैसे होती है अच्छे से। सबसे पहले आते हैं सोशल फैक्टर। ये 3 फैक्टर से इफेक्ट होती है, सोशल, एजुकेशनल एंड बायोलॉजिकल। तो सोशल फैक्टर कौन से होते हैं? सोशल होते हैं जब हम सोसाइटी में रहते हैं। हम एक सोसाइटी में रहेंगे, बहुत सारे कल्चर के वहाँ पे लोग होंगे जिनसे हम बातें करेंगे, और जब हम बातें करेंगे उससे क्या होगा, हमारी लैंग्वेज क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये होते हैं सोशल फैक्टर्स। देन कम एजुकेशनल फैक्टर्स। डिपेंड करता है कि हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, कि कैसी एजुकेशन हम ले रहे हैं। जैसी एजुकेशन हम लेंगे वैसे ही हमारे में लैंग्वेज डेवलप होगी, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। मतलब सारा डिपेंड करता है आपके एजुकेशन इन्वायरमेंट पे कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रह के पढ़ रहे हो। नेक्स्ट कम बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में एक्चुअली क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है जो स्टार्टिंग से आपको प्रॉब्लम होती है फ्रॉम द वेरी बर्थ। कई बार इसमें डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो सम चिल्ड्रन आर स्लो बिकॉज ऑफ ऑटिज्म। एक्चुअल में ऑटिज्म क्या होता है, जब आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है या आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कई होते हैं अटक अटक के बोलते हैं, या कईयों को लैंग्वेज में ही इशू होता है सारे का सारा, तो मतलब बहुत स्लो कम्युनिकेट करते हैं, वो सोच सोच के वर्ड्स बोलते हैं, तो ये होता है ऑटिज्म। तो आई होप दिस 3 फैक्टर्स आर क्लियर कि कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे लैंग्वेज डेवलप होती है। सोशल फैक्टर, एजुकेशनल एंड बायोलॉजिकल। नाउ कम्स द नेक्स्ट। अब बहुत सारे मतलब जैसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट थे, हमने पढ़े थे पहले भी, तो उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए लैंग्वेज को लेकर। तो हम सबसे पहले पियाजे और वाइगोत्स्की का डिफरेंस देखेंगे कि उन्होंने अपने क्या बोला, उनके वर्ड्स क्या थे लैंग्वेज को लेकर। इन दोनों का ये सारा इम्पॉर्टेंट है जो भी आज मैं कंटेंट लेके आई हूँ, क्योंकि मोस्टली सीटेट में क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट में से। तो उसमें पूछ लिया जाता है कि पियाजे का क्या थॉट था, या आपको थॉट दिया जाएगा 4 के 4 कंस्ट्रक्टिविस्ट का, और बोला जाएगा कोई एक टिक करो, किसी पर्टिकुलर के बारे में आपको पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पियाजे पियाजे कहते हैं कि जो थॉट है वो पहले आई और जो लैंग्वेज है वो बाद में आई, कि बच्चा पहले सोचता है फिर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे आपके दिमाग में वो चीज़ आप सोचते पहले हो, फिर लैंग्वेज डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। और पियाजे ने ये भी कहा था कि जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है उसका इसमें कोई काम नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ईगो सेंट्रिक आप सबको पता है, ईगो सेंट्रिक होता है जब बच्चा अपने आप को सेंटर में रखता है और उसको लगता है कि जो वो बोल रहा है बाकी सब भी वैसा ही सेम सोचते हैं, बट एक्चुअल में जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ईगो सेंट्रिक स्पीच की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कम वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि जो लैंग्वेज और थॉट है ये तो इम्पॉर्टेंट टूल्स है एक पर्सन के लिए, एक बच्चे के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है लैंग्वेज एंड थॉट। क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, ये कल्चर और सोसाइटी ये दोनों से मिलकर मतलब डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की। तो उन्होंने बोला ये लैंग्वेज एंड थॉट ये दोनों ही ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड, कि जो प्राइवेट स्पीच होती है गिव्स डायरेक्शन टू द चाइल्ड। प्राइवेट स्पीच कौन सी होती है, जो हम अपने आप से ही बात करते हैं, अपने मन में अपने आप को कुछ बोलते हैं, वो बच्चा खुद से ही बातें करता है कि अरे ये ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं होना था। कोई आप उनको दोगे, पजल दोगे कि इसको सेट करके दिखा, तो वो खुद से ही बातें करेगा, उसको सेट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। तो जो प्राइवेट स्पीच है बच्चे को डायरेक्शन देने में काम आती है। तो आई होप ये दोनों का तो क्लियर हो गया आपको कि पियाजे के बोलते हैं और वाइगोत्स्की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पियाजे बोलते हैं कि थॉट पहले आई और लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है, और वाइगोत्स्की ने बोला कि लैंग्वेज और थॉट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर पियाजे ने बोला कि ईगो सेंट्रिक स्पीच का तो कोई काम ही नहीं है,
वैगोत्स्की ने बोला कि जो प्राइवेट स्पीच होती है बच्चे को हमेशा दिशा दिखाती है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। अब आ जाते हैं स्किनर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वैगोत्स्की ये सब लैंग्वेज एंड थॉट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से करके चले जाओ आप। तो स्किनर ने क्या किया, स्किनर ने अपनी बुक का नाम, स्किनर की जो बुक थी उसका नाम क्या था, वर्बल बिहेवियर। उन्होंने ये सारी चीज़ें लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में अपनी एक बुक में लिखा जिसका नाम था वर्बल बिहेवियर। कई बार बुक आ जाती है, आपको पता होना चाहिए। वर्बल बिहेवियर किसने दी, स्किनर ने। तो सेकंड, फिर उन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट, कि बच्चा लैंग्वेज कब सीखता है, जब वो रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्स या इमिटेशन का मतलब क्या होता है, जब वो नकल करता है किसी और की, कि मतलब जैसे उसकी मम्मी है, कोई काम कर रही है, तो जो छोटा बच्चा है वो अपनी मम्मी की नकल करना स्टार्ट कर देगा। ये इमिटेशन आपको पता है इन्फेंसी पीरियड में होता है, 0 to 2 ईयर्स की एज में। तो बच्चा क्या करता है, लर्न करता है उस लैंग्वेज को इमिटेशन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू स्किनर। अब उसके बाद नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है वो तो बच्चे में पहले ही डेवलप होती है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है वो लैंग्वेज तो उसके बीच में ही होती है, बस उसको थोड़ा पहचानना होता है कि लैंग्वेज क्या है, एक इनबॉर्न क्वालिटी है टू लर्न लैंग्वेज इटसेल्फ, कि ये बच्चे में ऑलरेडी होती है, ये बाद में नहीं आती। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की जो लैंग्वेज है वो बच्चे में पहले ही होती है, जब से वो जन्म लेता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो सारे ह्यूमंस हैं उनके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक्चुअल में क्या होता है, जिससे आप साउंड पहचान सकते हो, आपको लैंग्वेज की समझ होती है, वो होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और याद रखना ये डिवाइस पक्का आता है, आपको लिखा होगा कि ये डिवाइस किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये चॉम्स्की ने दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक है थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं ये हम सबको पता है। थॉट होते हैं जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, किसी चीज़ को अरेंज करना हो, आइडियाज़ अपने अरेंज करने हो, या कोई थिंक करना हो, रीज़न करना हो, किसी चीज़ को रिमेंबर करना हो, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारे थॉट्स में आ जाती हैं, जो हम सोचते हैं। और इसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, बिकॉज मुझे लगा कि ये वीडियो पहले इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में सब कुछ किसने क्या बोला है। तो अलग से मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ले आऊँगी, और ईवीएस में मैं आज आपको अपलोड कर दूँगी सारे क्वेश्चंस। मोस्टली 10 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उसमें, जहाँ तक मैंने आपको करवाया है उस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने वो 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपको आज अपलोड कर दूँगी। I hope today's video is also useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.